जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ही लोगों के बीच में मेरे पास हर जगह से फोन आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग लोगों की समस्याएं होती हैं, अलग अलग लोग तंत्र से पीड़ित होते हैं, सबके दुख अलग होते हैं और सबका सुनने के बाद, विचार करने के बाद जब हम काम करते हैं या चाहे उनका स्कैनिंग करते हैं तो चीज़ें निकल के आती हैं और जो वो बताते हैं उससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है और फिर उस पर हम मंथन करते हैं, विचार करते हैं, उसके गूढ़ बारीकियों को जानने का प्रयास करते हैं, तब पता लगता है कि वो लोग जहाँ गए तो वहाँ पर उनका काम क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या बताया गया और किस लिए उनका काम नहीं हुआ वगैरह। आप ही लोग के बीच में एक मेरे पास टेलीफोन आया है विशाल जी का। विशाल दिल्ली के रहने वाले हैं, मूलतः वह बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दिल्ली में रहते हैं, किसी कंपनी में वो काम करते हैं, साथ में उनका परिवार भी रहता है। विशाल जी पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनका ये कहना है कि मैं कहीं भी अगर अपना काम कोई करने जाता हूँ तो या तो उससे मेरा विवाद हो जाता है या तो जो बात मुझे कहना होता है वो मैं कह नहीं पाता हूँ। दूसरी बात, रात में मुझे स्वप्न आते हैं, कुछ मैले सपने आते हैं शमशान वगैरह का, कुछ मरघट का। उसके बाद से फिर मेरे को जो है शरीर में चुभन होती है, बेचैनी होती है, जैसे लगता है मुझे कुछ घबराहट हो रही है। साथ में उन्होंने ये बताया कि घर में भी मेरी पत्नी से अनबन होता रहता है, आए दिन विवाद होते रहते हैं। उसके साथ में फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये सब होने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं डिप्रेशन की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। इसको लेकर के मैं बहुत सारा दवा कराया लेकिन रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आता है, कहीं कुछ होता नहीं है। और उसके बाद से फिर मैं तंत्र मंत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास भी गया, बहुत सारे चौकियों में गया, दरबारों में गया, लेकिन मेरा काम वहाँ नहीं बना। पैसे भी लगे, बहुत पैसा हमने दिया, लेकिन मेरा काम कहीं बना नहीं। तो ये सब देखने के बाद मैंने उनका स्कैनिंग किया, हालांकि उन्होंने मेरा जो फीस है वो पेड किया। उसके बाद से फिर मैंने उनका स्कैनिंग किया। स्कैनिंग करने के बाद पता चलता है कि ये जो उनके ऊपर तंत्र चलाई गई थी, उनके गांव से चलाई गई थी, उनके घर से चलाई गई थी और कोई प्रॉपर्टी का मैटर समझ में आया कि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित ये विवाद इनके साथ, ऐसा घटना घटित हो रहा है, ऐसा इनके साथ किसी का विवाद है। दूसरी बात है ये कि गांव के द्वारा ही इनके ऊपर तंत्र चलाया गया। इनके साथ में एक मसान और एक मुसलमानी शक्ति साथ में प्रयोग किया गया है जो इनके शरीर को करके रखता है और उसके बाद से फिर ये बहुत ही इनकी बुद्धि डैमेज होती जा रही है, पत्नी से भी अनबन होता है और समाज में भी जो इनका व्यवहार सही नहीं रहता है। तो इसमें प्रॉपर्टी समझ करके आई कि ये प्रॉपर्टी का कोई मैटर है। हमने उनको ये सारी बात बताई, इन्होंने सहमति भी जताई कि हाँ मेरे घर में ही, मेरी पटीदारी में विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के है और मुझे उन पे ही संदेह अभी था। लेकिन दुर्भाग्य ये कहे कि मैं जहाँ पर भी गया तो लोग बताते थे कि आपके ऊपर खिलाया पिलाया तंत्र है, आपको खिलाया गया है, आपके ऊपर ये तंत्र है, वो तंत्र है, कोई मरघट की काली लग गई है। तो मेरे को ले गए शमशान में, वहाँ मुर्गी का बलि भी दिए। उसके बाद से फिर पता चलता है कि कुछ चिकन वगैरह मंगा करके वहाँ पर शमशान ले जा करके क्रिया कराएं, लेकिन सब क्रिया होने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला कि आपको सरासर सब लोग बेवकूफ़ बनाते फिरे और आप बेवकूफ़ बनते रहे और उसके बाद से फिर आपके साथ जो शक्ति लगी हुई है वो शक्ति जो है वो परिवार के द्वारा ही चलाई गई है। साथ में आपके पितर जो है प्रेत योनि में है, जिसके द्वारा जो है आपको छोड़ करके, आप भी उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन आपको छोड़ करके जो घर के और सदस्य हैं वो भी उसकी प्रताड़ना को झेल रहे हैं, उसके दुख को वो भी झेल रहे हैं। इसलिए उनकी सुचारू रूप से उनकी बुद्धि खुद की काम नहीं कर रही है, तो आए दिनों विवाद करते रहते हैं। तो ये सारी बातें जब उनको बताया तो उन्होंने सहमति जताई। हालांकि अभी हमने उनका कोई काम किया नहीं है। काम करने के लिए या तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा या उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा, आएंगे तभी हो पाएगा। दूर से हम ना कोई काम कर पाते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको हम जानकारी भी एक दे देते हैं कि दूर से कोई तंत्र काट नहीं होता है। सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि दूर से हम काम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये सब गलत बात है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल गहराई से समझिएगा। आए दिन आजकल मार्केट में बड़ा हुआ चला है कि आप घर बैठे ही हम तंत्र काट कर देंगे, सिर्फ आप पैसा भेज दीजिए। और लोग इतने मूर्ख हैं कि पैसा भेज भी देते हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया भेज भी देते हैं और होता कुछ नहीं है। उसके बाद से वो 4-6 बार तो फ़ोन उठा लेते हैं, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। फिर उनका कोई असिस्टेंट उठाता है, फिर वो कहता है कि गुरुजी व्यस्त हैं, गुरुजी यहाँ गए हैं, गुरुजी वहाँ गए हैं। ये नहीं बताता है मेरे गुरुजी घंटाल हैं, ये नहीं बताता है, ये कहता है कि मेरे गुरुजी व्यस्त हैं। और फिर आप थक हार जाते हो, आपको फिर ये डर सताता है कि कुछ उल्टा ना हो जाए, छोड़ो जाने दो, फिर आप दूसरे दरबार का मुंह देखते हो। देखिए जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। पहली बात है कि वो लोग सही से पकड़ नहीं पाते हैं तंत्र को कि वास्तव में चीज़ें क्या चल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वो पकड़ भी लेते हैं, अगर बताते भी हैं, तो उसके बाद से वो काम करते नहीं हैं। याद रखिएगा कि तंत्र में क्रिया बहुत मायने रखती है।
बहुत लोगों को क्रिया अच्छा करना आता ही नहीं है। और बड़े बड़े दरबार हैं, चाहे छोटे मोटे दरबार हैं, वो आजकल औरतें भी बहुत सारा दरबार लगा रही हैं। बहुत लोग के पास तो हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इन लोगों के पास कोई अच्छी शक्ति है नहीं, प्रबल शक्ति है नहीं। इनके पास शक्ति के नाम पर कोई ना कोई छोटी मोटी कोई काली पूज लेते हैं, या कोई हट्टी चमरिया पूज लेते हैं, या उसके बाद से कोई शमशानी मसानी कोई चीज़ पूज लेते हैं। यही मसानी वसानी जुड़ी रहती हैं, जो बाल खोल करके मार चाकू छुरी लेकर के हल्ला मचाती रहती हैं, हुड़दंगी करती हैं, और बाकी कुछ होता नहीं। तो उसके बल पे ये लोग काम करते हैं, दरबार लगाते हैं, आओ सनम जाओ सनम इनका लगा रहता है। पैसा जिसके पास है वो तो भाई दुखिया है, चैनल देख रहा है, आ जाएगा। बड़े बड़े दरबारों में भी यही हाल है, आइए जाइए, परिक्रमा करिए, हाजिरी लगाइए, ये करिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तंत्र बहुत गूढ़ रहस्य है, करने वाला कायदे से तंत्र किया है तो कटेगा भी कायदे से, इतना बात आप जानिए। दूर से ऑनलाइन कोई काम मत कराइए। दूसरी बात ये है, अच्छे साधक का संपर्क करिए। आपके नज़दीक में कोई अच्छा साधक हो तो उससे संपर्क करके स्कैनिंग कराइए कि वास्तव में तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है, फिर उसका निवारण कराइए। ऑनलाइन कोई काम मत कराइए। बेशक पैसा ज़्यादा लगे, अपने घर बुलाइए, आप खुद चले जाइए, तो अपने बुद्धि का आप लोग प्रयोग करिए, ठीक है। दूसरी बात है कि किसी के द्वारा दिया गया कोई भी वस्तु हो, जैसे कि कोई कपड़ा भी दे देता है आपको, या कोई मिठाई दे देता है, सफ़ेद खर के मिठाई, या कोई लौंग दे देता है, तो ये सब चीज़ें आपको अगर कोई देता है तो कृपया ये लेने से बचिए, अन्यथा आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। मुझसे बात करने के लिए आप फ़ोन कभी भी कर सकते हैं दिए हुए इन नंबरों पर। देखिए, कोई दुखी है तभी मुझे संपर्क कर रहा है, ऐसे किसी को शौक नहीं है कि किसी को कोई फ़ोन करे और बात करे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।